हेलो फ्रेंड्स, एमएस क्लासेस में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप सारे लोगों के लिए एक बेहतरीन पोएम लेकर आया हूं जो है आप सभी का स्नैक। इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही वीवीआई चैप्टर्स है स्नैक। स्नैक मीन्स सांप। इस सांप की कहानी को जो है कि हम लोग देखते हैं, कविता को जो है कि हम लोग देखते हैं कि स्नैक नामक टाइटल में जो है कि कवि स्नैक के बारे में क्या बताना चाहते हैं, आज हम लोग देखते हैं। अगर आप हमारी वीडियो को अप टू डेट चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपको करंट वीडियो पर डे मिल सके। आपके लिए मैं बहुत मुश्किल से ये चैप्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रुचिकर है, आप सारे लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। और इसके साथ साथ जो है कि इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव्स निकल पाए हैं मैं अपने मेथड के द्वारा जो है कि आप सारे लोगों के लिए निकाल करके लाया हूं और इस तरह से आप लोग इस पे फोकस करेंगे। देखिए, आज मैं देखता हूं कि स्नैक यह लेसन 9 की जो है कि आपका जो है कि यह चैप्टर 9 का जो है कि स्नैक पोएम है। इस पोएम को जो है कि लिखे हैं D.H. लॉरेंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट बनता है कि D.H. लॉरेंस जो है कि स्नैक नामक टाइटल का जो है कि पोएट है, कवि है। देखते हैं हम लोग कि D.H. लॉरेंस का जन्म कब हुआ, तो हम लोग देखते हैं D.H. लॉरेंस का जन्म 1885 में होता है। D.H. लॉरेंस का जन्म 1885 में होता है। फिर हम लोग देखते हैं कि D.H. लॉरेंस की मृत्यु कब होती है, तो 1930 में होता है। यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जन्म और मृत्यु से क्वेश्चंस बहुत एराइज होते हैं। कम समय में आपको अगर ऑब्जेक्टिव्स तैयारी करनी है इंग्लिश का, तो इस मेथड से जरूर आप पढ़ें और आप इसे गेन करने की कोशिश करें। हम लोग देखते हैं कि फिर से पुनः एक बार D.H. लॉरेंस का जन्म 1885 में होता है और इनकी मृत्यु जो है D.H. लॉरेंस की 1930 में होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि D.H. लॉरेंस जो है कि एक मशहूर कवि है। कैसे कवि है D.H. लॉरेंस? एक मशहूर कवि है। जो कहां का कवि है, तो देखिए यहां पे इंग्लैंड का कवि है। मैं इसे सर्किल बना रहा हूं। D.H. लॉरेंस जो है इंग्लैंड का कवि है और यह किस प्रकार का कवि है, तो मॉडर्न कवि है या आधुनिक पोएट्स हैं। या कैसे कवि है या तो मॉडर्न कवि हैं, आधुनिक पोएट्स हैं। देखिए, इस सारा का सारा ऑब्जेक्टिव्स में आप सभी के लिए जो है कि चुन चुन करके जो है कि इसमें व्याख्यान किया हूं। आपको लग रहा होगा कि इस तरह से मैं कैसे इसे कैच कर पाऊंगा, तो मैं बारी बारी से आप सारे का सारा ऑब्जेक्टिव्स को मैं डिफाइन करते चल रहा हूं आपको। जैसे देखिए, D.H. लॉरेंस के बारे में मैंने देखा यहाँ पे कि D.H. लॉरेंस कहां का रहने वाले थे, तो इंग्लैंड का रहने वाले थे। और ये किस प्रकार का कवि थे, तो ये आधुनिक कवि हैं, जो कि मॉडर्न कवि हैं यार, है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि D.H. लॉरेंस जो है कि सन्स एंड लवर्स इनका एक मशहूर किताब है। D.H. लॉरेंस का प्रश्न पूछा जा सकता है कि मशहूर किताब D.H. लॉरेंस की कौन सी है, तो सन्स एंड लवर्स। इस चीज को जो है कि ध्यान से गेट करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आपका बनता है, देखिए मैं यहां से एरो का निशान दिया है, पहले इस पे जाता है आपका एरो का निशान। देखिए, यह कविता आर्टिफिशियल ऑफ मॉडर्न सिविलाइज्ड लाइफ पर आधारित है। यह कविता किस पर आधारित है, तो आर्टिफिशियल ऑफ मॉडर्न सिविलाइज्ड लाइफ पर आधारित है। मतलब बनावटी आधुनिक जीवन पर जो है कि यह कविता आधारित है। कौन सी कविता? स्नैक, जिसका पोएट कौन है? D.H. लॉरेंस, जिनकी जन्म कब हुई? 1885 में। D.H. लॉरेंस की मृत्यु कब हुई? 1930 में। D.H. लॉरेंस की मशहूर D.H. लॉरेंस रहने वाले कहां का है? इंग्लैंड का। और यह किस प्रकार का कवि है, तो यह मॉडर्न कवि है। देखिए कितने सारे ऑब्जेक्टिव्स आपके पास जा रहा है। फिर देखते हैं कि यह कविता किस पर आधारित है, तो आर्टिफिशियल ऑफ मॉडर्न सिविलाइज्ड लाइफ पर।
यानी बनावटी आधुनिक जीवन पे जो है, शब्द जीवन पे जो है कि यह कविता आधारित है स्नैक। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग स्नैक। देखिए मैंने यहां एरो का निशान दिया है, तो यह जो है स्नैक कविता जो है, इस कविता में समर डे का चर्चा किया गया है। किस कविता में समर डे का चर्चा किया गया है? स्नैक कविता में समर डे का चर्चा किया गया है, मतलब गर्मी के दिन की चर्चा की गई है इस कविता में। डीएच लॉरेंस गर्मी के दिन के बारे में इस कविता में बताना चाहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि डीएच लॉरेंस जो है कि पूर्ण रूप से हम लोग इधर आते हैं। अब देखिए थोड़ा सा स्नैक नामक जो पोएम है आपका, कविता है, इस कविता में कवि ने स्नैक की तुलना किससे की है? देखिए स्नैक की तुलना जो है अल्ट्रोस से किया है। अल्ट्रोस क्या है? तो समुद्र में रहने वाली एक उजला पक्षी है। अल्ट्रोस क्या है? यहां पे स्पेस नहीं रहने के कारण मैं नहीं लिख पाया, बता दे रहा हूं आपको। अल्ट्रोस क्या है? तो यह एक समुद्री पक्षी है जो उजला रंग का पक्षी है, अल्ट्रोस। ये समझ जाइएगा। प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस कविता में, स्नैक कविता में जो है कवि ने स्नैक की तुलना किससे की है? तो स्नैक की जो तुलना की है वह अल्बाट्रोस नामक एक पक्षी से किया है। यह कैसी पक्षी है? तो समुद्र में रहने वाली पक्षी है। मैं फिर आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप हमारे वीडियो को अप टू डेट रहना चाहते हैं वीडियो के साथ, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना ज्यादा से ज्यादा जो है कि शेयर करने की कोशिश करें, ताकि उन बच्चों को भी प्रॉफिट हो सके जो बहुत कम समय में ऑब्जेक्टिव्स जो है कि तैयारी करना चाहते हैं। तो इस तरह से मैं देख रहा हूं यहां पे फिर थोड़ी सी बची हुई है आपकी स्नैक कविता में ऑब्जेक्टिव्स। तो हम लोगों ने यहां तक देखा कि अल्बाट्रोस, अल्बाट्रोस क्या है? तो अल्बाट्रोस की तुलना कवि ने जो है कि एक समुद्री पक्षी से किया है। स्नैक की तुलना कवि ने एक समुद्री पक्षी से किया है, जिसे हम क्या बोलते हैं? अल्बाट्रोस बोलते हैं। एकदम फिर ये क्वेश्चन ये बनने जा रहा है आपका। नेक्स्ट देखते हैं कि कवि स्वयं को क्या कहा है। डीएच लॉरेंस जो है कि स्वयं को क्या कहा है स्नैक नामक कविता में? तो देखिए इस कविता में यानी स्नैक नामक कविता में कवि जो है डीएच लॉरेंस जो है स्वयं को मैरिनर कहा है। यहां पे ध्यान देने की कोशिश करेंगे आप कि स्वयं को कवि ने क्या कहा है? तो मैरिनर कहा है। मैरिनर कहे तो नाविक। देखिए मैं इसे सर्किल कर रहा हूं, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट बनने जा रहा है आप सारे लोगों के लिए। यानी कवि ने स्वयं को क्या कहा है? यानी इस कविता स्नैक नामक कविता में मैरिनर। मैरिनर का मतलब क्या होता है? मैरिनर का मतलब होता है नाविक। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि स्नैक नामक पोएम में जो है कि डीएच लॉरेंस ने यानी इतनी सारी बातों को कह दिया। यह एक सांप की कहानी है जो कि गर्मी के दिन में जो है कि डीएच लॉरेंस के घर के बाहर एक टब होता है, जिसे हम लोग बोलचाल की भाषा में सैरा कहते हैं, बनाया हुआ होता है। उसमें जो है कि एक सांप जो है कि पानी पीने के लिए आता है। इस तरह से कवि उस सांप पे जो है कि एक कविता लिख डालते हैं और उसका टाइटल क्या देते हैं? स्नैक टाइटल देते हैं। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इतने सारे ऑब्जेक्टिव्स आपका इस स्नैक नामक पोएम से बना है, और ये सारे चीजों को जो है कि पढ़ना बहुत आसान है, कोई बहुत भारी बातें नहीं है। आप ज्यादा जो है कि हिजिटेट ना होंगे कि हमें ऑब्जेक्टिव्स कैसे आएंगी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स का महत्व बहुत ज्यादा है। आप सारे लोगों के एग्जाम्स में सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं, इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूं, पर डे आपके लिए वीडियो ला रहा हूं, ताकि जो है कि आपकी एग्जाम्स बहुत ही अच्छा रहे। आप सारे इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए जो है कि एग्जाम बहुत गुड रहे, बहुत अच्छा रहे, कम समय में ज्यादा तैयारियां हो सके। इसी के साथ मैं पुनः फिर बोलना चाहता हूं कि अगर हमारा वीडियो अप टू डेट चाहते हैं आप सारे लोग, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स जरूर करें। और इसी के साथ मैं आप सारे लोगों के पास पुनः नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा। थैंक यू।